राशि वालों, महाभारत होने वाला है इन 4 जगहों पर। जो परिस्थितियां बन रही हैं वो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। आने वाला समय सच में आपके लिए साधारण समय नहीं है, क्योंकि आज रात 12 बजकर करीब 15 मिनट पर आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपके किस्मत का बंद दरवाजा खुलने वाला है। ऐसा समय आएगा जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। अगर कुंभ राशि वालों, आपको लग रहा था कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपके किस्मत में भगवान ने सिर्फ दर्द, दुख, संघर्ष लिखा है, तो अब आप गलत साबित होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपको यह लगता है कि आपके जीवन में कोई बदलाव कभी होगा ही नहीं, आप सिर्फ वीडियो पे वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और उम्मीदें लगाते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर आप दूसरों की वीडियो भी देखते हैं, उसमें भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन उसमें से भी कुछ भी आपके जीवन में घटित नहीं होता। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी ही गलतियां हैं, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा ही नहीं है। इसलिए आज से आने वाले 25 दिन तक यह 3 गलतियां मत करिएगा। आप जाने अनजाने में यह गलतियां खास तौर पर करते ही करते हैं और आपको लगता है कि यह तो आपने अच्छे के लिए किया, लेकिन आप बिल्कुल गलत होते हैं। जी हाँ, तो हम आगे बात करेंगे उन गलतियों के बारे में, हम आगे बात करेंगे। पहले समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, क्यों आपके लिए यह समय इतना महत्वपूर्ण है, क्यों आखिर ऐसा क्या संकेत मिल रहा है जहां आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। ऐसा कैसे होने वाला है कि किस्मत आपकी अचानक करवट ले लेगी आज रात 12 बज के करीब 15 मिनट से। दोस्तों, जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा होता है। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अदृश्य स्तर पर घटनाएं अपना आकार ले रही होती हैं। और जब यह समय सामने आता है तो इंसान यानी आप अब खुद हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतने दिनों से जो रुका हुआ था वह अचानक कैसे चल पड़ा। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ महीने से बहुत कुछ सहा है। किसी का बार बार पैसा अटक रहा था, तो किसी के अपने लोग ही साथ छोड़ दे रहे थे और किसी कुछ को नज़र लग जा रहा था। किसी काम में बार बार रुकावटें आ रही थी, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा था, तो किसी को मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। और कुछ लोग ऐसे थे जब अच्छा करके भी उन्हें हमेशा झूठे आरोप का शिकार होना पड़ रहा था। अच्छा करने के बाद भी लोग आपके ही ऊपर उंगली उठा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आपका जीवन एक ही जगह पर रुक गया है, आपका जीवन ही बर्बाद है। जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही जैसे कोई आपको पीछे ढकेल दे रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन अब जो समय बन रहा है वह साधारण समय नहीं है। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीज़ों को आप असंभव समझने लगे थे, वहीं से परिवर्तन शुरू होने वाला है। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, उसमें हलचल शुरू होने वाला है। जिन लोगों ने आपको नज़रअंदाज किया बीते दिनों में, वही लोग अचानक आपकी तरफ अब खुद चलकर आने वाले हैं। और जिन बातों को लेकर आप भीतर ही भीतर परेशान थे, आप सोना चाहते थे लेकिन नींद नहीं आती थी, तो यहाँ पर भी देखा जाए उनमें भी नई दिशा मिलने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, परिवर्तन जब आता है तो वह सिर्फ खुशियाँ लेकर नहीं आता, वह परीक्षाएं भी लेके आता है। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा
कि 4 जगहों पर महाभारत होगा, लेकिन 3 सावधानियां आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह लड़ाई होगी, बल्कि इसका मतलब है कि आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपको फैसला लेना पड़ेगा, जहां आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, जहां आपको अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जो घटनाएं होने वाली हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि आज रात करीब 12:15 पर ज्योतिष शास्त्र में, जिन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, मंगल देव, जो साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास, भूमि, संपत्ति, निर्णय शक्ति और संघर्षों पर विजय दिलाने वाले जो ग्रह माने जाते हैं, जब वह अपनी स्थिति बदलते हैं तो उसका प्रभाव सीधे इंसान के जीवन की गति पर पड़ता है। तो ऐसे में आज मंगल देव अपने खुद के राशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यह परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और वृषभ एक स्थिर स्वभाव वाला राशि माना जाता है। वहीं देखा जाए 22 जून को सूर्य, जो आत्मा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और अधिकार के जो कारक माने जाते हैं, यह भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य देव राहु के नक्षत्र यानी आद्र नक्षत्र में परिवर्तन करने वाले हैं। इसके वजह से आपके सोचने के तरीके में बदलाव आएगा, निर्णय लेने की क्षमता और समाज में आपकी पहचान प्रभावित होगी। आने वाले दिनों में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। यह परिवर्तन उन लोगों के लिए खास माना जा रहा है, ऐसे लोग जो जीवन में लंबे समय से किसी काम को कर ही जा रहे हैं, लेकिन उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही, कार्य को गति नहीं मिल रही, लेकिन साथ ही जल्दबाजी और गुस्से पर भी नियंत्रण रखने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही, तो यह समय आपके लिए बहुत शानदार साबित हो सकता है। पिछले कई महीनों से जो लोग महसूस कर रहे थे कि मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा, यह परिवर्तन नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। कई लोगों को अचानक नए अवसर दिखाई देंगे, कुछ लोगों को धन कमाने के नए रास्ते भी मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी बनेंगी जहां आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। मंगल का यह गोचर विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह केवल ऊर्जा नहीं देंगे, बल्कि आपके भीतर छुपे आत्मविश्वास को भी जगाने का काम करेंगे। जो लोग बार बार बीते समय से हार मान रहे थे, ऐसा सोच रहे थे, उनके अंदर फिर से लड़ने और आगे बढ़ने की भावना जगने वाली है। जो लंबे समय से अपने कार्य से पहचान और सम्मान पाने का इंतजार कर रहे थे, कई लोगों को अपने प्रयासों का परिणाम मिलने की शुरुआत हो जाएगी। रुके हुए कार्य में प्रगति दिखाई दे सकती है और कुछ मामलों में अचानक शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व से जुड़े प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। जब एक तरफ मंगल अपनी स्थिति बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य का भी आद्र नक्षत्र में परिवर्तन होगा। तब आपके जीवन में जो घटनाएं होंगी वह सामान्य गति से नहीं चलेंगी। कई बार ऐसा समय भी आपके जीवन में आएगा जिसमें बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। यही कारण है कि आने वाले कुछ समय आपके लिए साधारण नहीं माने जा रहे हैं। ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, कुछ नए अवसर सामने आएंगे, कुछ पुराने अध्याय भी समाप्त होंगे और कुछ नए अध्याय भी शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए जो समय आने वाला है उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ग्रहों की यह चाल संकेत दे रही है कि अब ठहराव धीरे धीरे समाप्त होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं
उन 4 जगहों की जहां महाभारत होगा। तो सबसे पहली जगह यह होने वाला है आपका कोई बड़ा फैसला। आज से आने वाले 25 दिनों में आप अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं। यह फैसला आपके भविष्य से जुड़ा होगा, आपके पैसे और लेन-देन से जुड़ा हो सकता है, किसी यात्रा से जुड़ा कोई फैसला हो सकता है, अपने करियर को लेकर कोई फैसला हो सकता है या फिर अपने निजी जीवन या प्रेम संबंधों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कई लोगों के लिए यह समय ऐसा रहेगा जब वे अपने पसंद की शादी यानी प्रेम विवाह करने या अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का निर्णय ले सकते हैं। वहीं कुछ लोग घर बदल सकते हैं, कहीं कुछ लोग दूर जा सकते हैं, आप में से कुछ लोग नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण योजना पर आगे बढ़ने का मन बना सकते हैं। लेकिन यहीं पर महाभारत जैसी परिस्थिति बनने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया कोई निर्णय या फैसला हर किसी को शायद पसंद नहीं आए। जी हाँ, कुछ लोग आपके निर्णय का समर्थन तो करेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग इसके विरुद्ध भी खड़ा हो जाएंगे। हैरानी की बात यह होगी कि विरोध करने वालों में केवल बाहरी लोग नहीं बल्कि आपके अपने लोग भी शामिल होने वाले हैं। संभव है कि आप किसी बात के लिए परिवार वालों से अनुमति मांगे और आपको मनचाहा उत्तर ना मिले। जी हाँ, इसकी वजह से आपके घर में महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संभव है कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस दिशा को लेकर घर के लोग सहमत ना हो, जैसे प्रेम संबंध, विवाह, धन, यात्रा या किसी बड़े बदलाव को लेकर विचार पर कोई बड़ा टकराव पैदा हो सकता है। यहीं से बहस, मतभेद और मानसिक तनाव की स्थिति बनने वाली है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज़्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद की थी, वही लोग आपके बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके मन में यह भावना रहेगी कि अब आपको पीछे हटना ही नहीं है। जी हाँ, यही वह स्थिति होगी जहां महाभारत जैसी परिस्थिति जन्म लेगी। यानी एक तरफ आपकी इच्छाएं होंगी, आपके सपने होंगे, वहीं दूसरी तरफ लोगों की राय, उनकी सोच और उनका विरोध खड़ा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जीत आपकी ही होने वाली है। इसलिए आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा फैसला लेते समय धैर्य बनाकर रखिएगा, अपनी बात को समझदारी से रखिएगा और भावनाओं में बहकर किसी भी विवाद को इतना बड़ा मत बनने दीजिएगा कि रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा दूरियां पैदा हो जाए, क्योंकि यह समय आपको निर्णय लेने का अवसर देगा, लेकिन साथ ही उन निर्णयों की परीक्षा भी लेगा। अब बात करते हैं दूसरी जगह के बारे में जहां पर महाभारत हो सकता है। दोस्त और करीबी लोग, यहीं पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली आपके लिए परिस्थिति बनने वाली है। कुछ लोगों को अपने और पराये लोगों में फर्क समझ में आने लगेगा। आप लोगों ने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, उनमें से ही कुछ लोग आपको निराश कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन वही मुश्किल समय में आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इसलिए आने वाले दिनों में लोगों की बातों से ज़्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर किसी मित्र से आपका कुछ दूरियां बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। कोई रिश्तेदार भी हो सकता है इनमें शामिल। जी हाँ, अब बात करते हैं तीसरी जगह के बारे में, प्रेम जीवन और रिश्तों में।
इस क्षेत्र में भावनाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो सकती हैं। छोटी-छोटी बातों पर गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं। तो वहीं कुछ लोगों के जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत भी बन रहे हैं। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें संवाद और धैर्य बना कर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय भावनाओं में बह कर लिया गया निर्णय बाद में पछतावा का कारण बन सकता है। यदि हाल फिलहाल में ही आपका प्रेम संबंध शुरू हुआ है, तो यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि हाल फिलहाल में आपका किसी से रिश्ता जुड़ा है, किसी भी रिश्तेदारी में या कोई मित्र बना है, तो यहाँ पर भी आपको तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही उम्मीदें लगाना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी जगह के बारे में, जहां महाभारत जैसी स्थिति बन सकती है। नया सामान, नई मुलाकातें और नई परिस्थितियाँ। जी हाँ, जीवन में अचानक आपको ऐसे लोगों, ऐसे अवसर, ऐसे रास्ते के सामने खड़ा होना पड़ेगा जिनकी आपने अब तक कल्पना नहीं की होगी। कुछ मुलाकातें आपके भविष्य को नई दिशा देंगी, तो कुछ अवसर आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि उत्साह में आकर बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाया जाए। कुछ बातें ऐसी सामने आ सकती हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी, जो आपके दिमाग को झकझोर के रखेंगी। जैसे कुछ लोगों का असली चेहरा सामने दिखाई देगा, कुछ पुराने मामलों का समाधान निकल सकता है, कुछ अधूरे काम गति पकड़ सकते हैं और कुछ ऐसे अवसर भी सामने आ सकते हैं जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। इसलिए यह महाभारत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी से कंपटीशन करने के लिए भी सोच सकते हैं। इस बीच में आप अपने आप को भूल सकते हैं और आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आक्रोश जन्म ले सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, इन दिनों में आप कोई भी काम करें किसी भी तरह का, तो दूसरों की तुलना करके अपना काम को न शुरू करें। नहीं तो यहाँ पर जब आप उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति में महाभारत छिड़ेगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, आने वाले 25 दिनों में अब बात कर लेते हैं उन 3 गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहली गलती, यह आप अक्सर करते, इसलिए बहुत ही गौर से सुनिएगा। यहाँ आप अपने आप को पीछे रख कर किसी और के फायदे के बारे में मत सोचिएगा, यानी कि किसी और का भला करेंगे अपने काम को छोड़कर, तो यहाँ पर आपका ही नुकसान होगा। और यही वजह है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि अपना कीमती समय आप लोगों के कार्यों में लगा देते हैं। जहां आपको फ़ायदा मिलने वाला भी होता है, वहां भी आप पीछे हट जाते हैं। ज़रूरी कामों को आप कल पर टाल देते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। जी हाँ, यहाँ तक कि आप कोई फ़ैसला भी लेते हैं तो आपको लगता है कि इससे कुछ लोग नाराज़ होंगे, भले उस फ़ैसले में आपका फ़ायदा हो, वह फ़ैसला भी आप नहीं कर पाते हैं। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। आपको लगता है कि आपको 4 लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में देखा जाए, आपके जीवन में वह 4 लोग बहुत मायने रखते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब भी कोई आपके बारे में कुछ बातें करता है, जब आपकी वो बातें कानों तक पहुँचती है, तो आप पूरा हिल जाते हैं, अंदर से एकदम खलबली-सा हो जाता है कि उसे जवाब कैसे देना है। तो यह गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती, पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी को भी पैसा उठाकर देने की गलती ना करें, मतलब सहायता करें, लेकिन अपना भी ध्यान रखते हुए किसी की मदद करें, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे कि आपका जीवन बदलता ही नहीं है। जी हाँ, अब बात करते हैं अंतिम व तीसरी सावधानी के बारे में। यह सावधानी यह रहने वाला है कि आपको जहाँ ज़रूरत होती है बोलने की, वहाँ आप बोलते ही नहीं हैं। वहाँ पर आप चुप हो जाते हैं। आप यह सोचते हैं कि सामने वाला कहीं नाराज़ ना हो जाए, जबकि सामने वाला आपके बारे में ऐसा सोचता ही नहीं है।